जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। दोस्तों, गूगल ने बाबा साहेब का नाम हटाया, ब्राह्मण समाज से आने वाले श्रीकांत जिचकर जी को आगे लाया। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, गूगल पर यदि आप सर्च करेंगे कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है तो बाबा साहेब का नाम नहीं आएगा। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है, श्रीकांत जिचकर जी का नाम आएगा। यदि नहीं विश्वास तो आप सर्च कर देख लीजिए, आएगा कि श्रीकांत जिचकर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। उनका नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। श्रीकांत जिचकर ने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा की है, पास की है और उनके पास 20 डिग्रियां थी। श्रीकांत जिचकर के बारे में कुछ खास बातें लिखे रहेंगी। उनका जन्म 14 सितंबर 1954 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने 1973 में 1990 के बीच यूनिवर्सिटी परीक्षाएं दी थी। उन्होंने स्वर्ण पदक भी मिले थे। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते थे। मतलब यानी कि कई उनके मुख्य बातें बताएंगे। और गूगल बता दिया है कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब श्रीकांत जिचकर जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो हमारे बाबा साहब कहाँ गए? बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। श्रीकांत जिचकर ब्राह्मण समाज से आते थे। उन्हें पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा था, जबकि उस समय बाबा साहेब को पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक दलित समाज से आते थे। उन्हें पानी छूने तक नहीं दिया जाता था, अपने साथ लड़के उन्हें बैठने तक नहीं देते थे। आज उनके पास 32 डिग्रियां हैं, 9 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, लेकिन फिर भी उन्हें संस्कृत का भी विज्ञान है। इतना छुआछूत के बावजूद वह विदेशों में जाकर, कई देशों विदेशों में जाकर, कोलंबिया जैसे शहर में जाकर उन्होंने डिग्री प्राप्त की और भारत का संविधान बनाया। भारत का संविधान कोई मामूली बात नहीं होती कि कोई एरो गैरो आकर लिख कर चला जाए, जिसकी वजह से आज कानून व्यवस्था चल रही है। वह संविधान जिसकी बदौलत आप डिग्री मतलब कि संसद, मुख्यमंत्री, पढ़ाई वढ़ाई सब कर रहे हैं, इसी संविधान की वजह से। और ये भारत का संविधान ऐसा है कि पूरा विश्व जानता है कि भारत का सबसे बड़ा संविधान वही है। मतलब कि इससे बड़ा कोई संविधान अच्छा किसी देश का बना भी नहीं। और गूगल पर सर्च करो तो आता है श्रीकांत जिचकर जी। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। एक दलित समाज से आते थे। उन्होंने दलित हरिजन समाज के बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अभियान भी चलाया था। श्रमिक, किसानों, महिलाओं को अधिकार का समर्थन भी किया था। ऐसे ही बाबा साहेब को लोग सैल्यूट नहीं करते हैं। दलित समाज को जो अधिकार दिया है वह दलित समाज के लोग ही जानते हैं। यदि आपके आज के ज़माने में यदि आपको किसी की खटिया पे बैठने ना दिया जाए, पानी पीने ना दिया जाए, स्कूल में घुसने ना दिया जाए, क्यों? क्योंकि आप दलित हैं, तो आप पे क्या बीतेगी। इस महान व्यक्ति ने इस सबको झेला है और उसे ऐसा कर दिखाया कि आज लोगों को झेलना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए दलित अपना भगवान बाबा साहेब को मानते हैं। लेकिन 32 डिग्री जिसके पास है वह सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या 20 डिग्री पास है उसके। अब गूगल के मन में जो भी कुछ हो, लेकिन हमारे लिए, दलित समाज के लिए बाबा साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। यदि समर्थक है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।